प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह के मधुर और समर्थी नाम में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम जिस वचन पर मनन करने जा रहे हैं वह एक बहुत ही गूढ़ और आत्मा को झकझोर देने वाली दृष्टांत है जो धनी व्यक्ति और लाजर के विषय में है। यह दृष्टांत हमें हमारे जीवन की प्राथमिकताओं, हमारे हृदय की संवेदनशीलता और आनंद जीवन के सत्य पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर देता है। यीशु का यह दृष्टांत धनी व्यक्ति और लाजर लूका की इंजील में विशेष स्थान रखता है। इसे समझने के लिए उस समय के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानना आवश्यक है। यहूदी समाज में धन और पुण्य की धारणा, प्राचीन यहूदी संस्कृति में यह सामान्य धारणा थी कि जो धनी है वह परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति है और जो गरीब या रोगी है वह शायद पाप के कारण दंडित हो रहा है। यूहन्ना अध्याय 9:1-2 में इसी धारणा के अनुसार जब चेलों ने एक अंधे को देखा तो यीशु से पूछा, हे रवि, किसने पाप किया था, इसने या इसके माता पिता ने? यीशु ने कहा, ना तो इसके माता पिता ने ना तो इसने पाप किया, पर यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। इस दृष्टांत के माध्यम से यीशु इस झूठी धारणा को चुनौती देते हैं। वह दिखाते हैं कि बाहरी संपन्नता आत्मिक स्थिति की गारंटी नहीं है। फरीसियों की प्रतिक्रिया और यीशु की चेतावनी। इस दृष्टांत से ठीक पहले लूका 16:14 में लिखा है, फरीसी जो लोभी थे ये सब बातें सुनकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे। यीशु उन्हें यह दृष्टांत सुनाते हैं क्योंकि वे धन को परमेश्वर की आशीष का संकेत मानते थे। यीशु उन्हें चिताते हैं कि जो सांसारिक संपत्ति पर भरोसा करता है वह आत्मिक रूप से अंधा हो चुका है। अब्राहम की गोद क्या है? यहूदी परंपरा में अब्राहम की गोद का अर्थ है मृत्यु के बाद धर्मियों के विश्राम स्थली, यानी परमेश्वर की संगति में रहना। यह विचार यहूदियों में था कि अब्राहम उनके पूर्वज और मध्यस्थ हैं और धर्मी जन मृत्यु के बाद उनके पास जाते हैं। बाइबल मत्ती अध्याय 8:11 में कहती है, अनेक लोग पूर्व और पश्चिम से आकर अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज में भोजन करेंगे। अधोलोक का अर्थ, अधोलोक यूनानी शब्द हृदय का अनुवाद है जो यहूदी समझ में मृत्यु के बाद की उस अवस्था को दर्शाता था जहां अधर्मी आत्माएं कष्ट भोगती थीं। यह अंतिम नरक नहीं है परंतु न्याय के पहले की पीड़ा की अवस्था है। दृष्टांत की शैली और उद्देश्य। यीशु इस कहानी को दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह काल्पनिक लेकिन आत्मिक सत्य को दर्शाने वाली कथा है। यह संभवतः यहूदी लोक कथाओं से प्रेरित थे, लेकिन यीशु इसका प्रयोग एक बहुत ही गहरी आत्मिक सच्चाई को उजागर करने के लिए करते हैं। लूका अध्याय 12:15 में लिखा है, मनुष्य का जीवन उसके धन की अधिकता से नहीं होता है। समृद्ध और गरीब की खाई। यीशु के समय में इस्राएल में बहुत अधिक सामाजिक असमानता थी। कुछ लोग अत्यंत धनवान थे, विशेषकर याजक वर्ग और व्यापारी, जबकि आम लोग करों और रोमियों की सत्ता के अधीन पीड़ित थे। यीशु इस दृष्टांत के माध्यम से न्याय और करुणा की पुकार देते हैं।
वे बताते हैं कि जो अभी उपेक्षित हैं वे परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं। इस दृष्टांत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमें सिखाती है कि यीशु केवल एक कहानी नहीं कह रहे थे, वे उस युग के धार्मिक भ्रांतियों, सामाजिक अन्याय और आत्मिक अंधापन को चुनौती दे रहे थे। यह दृष्टांत आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि हम भी अक्सर बाहरी आशीष को आत्मिक स्थिति का संकेत मान बैठते हैं। यीशु मसीह ने यह दृष्टांत इसलिए सुनाया ताकि हम समझ सकें कि यह जीवन अस्थायी है, लेकिन इसका प्रभाव अनंत काल तक रहता है। इसमें एक ऐसा धनी व्यक्ति है जो ऐश्वर्य और विलासिता में जीवन व्यतीत करता है, परंतु आत्मिक दृष्टि से वह अंधा है। दूसरी ओर एक निर्धन व्यक्ति लाजर है जो संसार में दुख झेलता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। यह कहानी केवल एक सामाजिक या नैतिक शिक्षा नहीं है, बल्कि यह हमारे आत्मिक भविष्य की चेतावनी है। यह वचन हमें परमेश्वर की दया, न्याय और चेतावनी तीनों को स्पष्ट करती है। आइए हम इस दृष्टांत के माध्यम से यह जानने का प्रयास करें कि परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा करता है। हम अपने संसाधनों और अवसरों का उपयोग कैसे करें, और सबसे बढ़कर यह कि इस जीवन में लिए गए निर्णय कैसे हमारे अनंत जीवन को प्रभावित करते हैं। जो कान रखते हैं वे सुने। लूका 8:8। अब हम लूका अध्याय 16:19 से 31 के वचनों में प्रवेश करें और परमेश्वर की आत्मा से प्रार्थना करें कि वह हमें सच्चाई को समझने और उस पर चलने की समर्थ प्रदान करे। यीशु मसीह इस दृष्टांत के माध्यम से हमें जीवन और मृत्यु के बाद की सच्चाई, न्याय और हमारे चुनावों की गंभीरता को प्रकट करते हैं। यह केवल दो व्यक्तियों की कहानी नहीं है, यह हमारे और आपके हृदय की परीक्षा है। आइए वचन दर वचन समझने की कोशिश करें। वचन 19। एक धनी मनुष्य था जो वैगनी और मलमल के वस्त्र पहनता था और प्रतिदिन शोक विलास में रहता था। यह व्यक्ति संसार की दृष्टि में अत्यंत सफल, समृद्ध और सम्मानित था। वह महंगे वस्त्र पहनता था। निर्गमन 26:1 के अनुसार बैगनी रंग राजाओं और याजकों का प्रतीक होता है और हर दिन विलासिता में जीता था। आज के समय में भी ऐसे लोग हैं जो धन में डूबे रहते हैं पर आत्मिक दृष्टि से खोए रहते हैं। प्रकाशित वाक्य 3:17 कहता है, तू कहता है कि मैं धनवान हूँ, पर तू नहीं जानता कि तू अभागा और दीन और कंगाल है। वचन 20-21। पर लाजर नाम एक कंगाल था जो घावों से भरा हुआ था और उसके द्वार पर डाला गया था। वह चाहता था कि धनी की मेज से गिरी हुई रोटियां खाए। लाजर नाम का अर्थ है ईश्वर मेरी सहायता है। यह निर्धन व्यक्ति न केवल शारीरिक रूप से दुर्बल था, बल्कि उसका कोई सहारा भी नहीं था। वह धनी की मेज की झुटन की लालसा करता था। बाइबल कहती है मत्ती 5:3 में, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उनका है। आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जो उपेक्षित हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें नहीं भूलता। वह उनकी आह सुनता है। भजन संहिता 34:6। वचन 22। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे
अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। फिर वह धनी भी मर गया और गाड़ा गया। यहाँ ध्यान दें कि लाजर की मृत्यु के समय स्वर्गदूत आए, जबकि धनी के विषय में केवल इतना कहा गया है कि उसे गाड़ दिया गया। यह आत्मिक स्थिति को दर्शाता है। दूसरा कुरिन्थियों 5:8 में प्रेरित पौलुस कहता है, हम शरीर से दूर होकर प्रभु के साथ रहने को उत्तम समझते हैं। धनी होने या निर्धन होने से नहीं, बल्कि हमारी आत्मिक स्थिति से अनंत जीवन तय होता है। वचन 23 से 24, उसने अधोलोक में पीड़ा में होकर अब्राहम को दूर से और लाजर को उसकी गोद में देखा और कहा, लाजर को भेज, वह अपने अंगुली का सिरा जल में भिगोकर मेरे जीव को ठंडक पहुंचाए। धन्य व्यक्ति पीड़ा में है और अब उसे रहम चाहिए, परंतु अब बहुत देर हो चुकी है। वह लाजर को अब भी अपने सेवक के रूप में देखता है। वह उसके हृदय के अहंकार को दर्शाता है। बाइबल इब्रानियों 9:27 में कहती है, मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना ठहराया गया है। अब पश्चाताप का समय है, मृत्यु के बाद निर्णय का समय होता है। वचन 25, अब्राहम ने कहा, बेटा, स्मरण करके तूने अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले ली और वैसे ही लाजर ने बुरी। अब वह शांति पाता है और तू पीड़ा। यह कोई कर्म के फल का सिद्धांत नहीं, बल्कि हृदय की स्थिति का परिणाम है। लाजर ने कष्ट झेले पर विश्वास बनाए रखा। धनी ने सांसारिक सुखों में आत्मा को खो दिया। मत्ती 6:19 से 21 कहती है, अपनी दौलत पृथ्वी पर इकट्ठा मत कर, पर स्वर्ग में खजाना रखो, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। वचन 26, हमारे और तुम्हारे बीच एक बड़ी खाई है, धर्मी और अधर्मी के बीच एक अस्थायी और अपार अंतर है, जिसे पार नहीं किया जा सकता। यह निर्णय अंतिम है। प्रकाशित वाक्य 22 के 11 में लिखा है, जो अन्याय करता है वह अन्याय करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। आज निर्णय का दिन है, कल बहुत देर हो जाएगी। वचन 27 से 31, तब उसने कहा, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरे पिता के घर लाजर को भेज, मेरे 5 भाइयों को चेतावनी दे। अब्राहम ने कहा, उनके पास मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उन्हें सुने। यदि वे उनको न सुने तो यदि कोई मरे हुओं में से जी भी उठे तो भी नहीं मानेंगे। धनी व्यक्ति अब मिशनरी बनना चाहता है, लेकिन देर हो चुकी है। अब्राहम का उत्तर गंभीर चेतावनी देता है। यदि कोई परमेश्वर के वचन को नहीं सुनता तो सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म भी उन्हें नहीं बदल सकता। यूहन्ना 5:39 में यीशु ने कहा, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। परमेश्वर ने हमें वचन और पवित्र आत्मा दिया है। यदि हम अब नहीं सुनते तो बाद में अवसर नहीं रहेगा। प्रिय भाइयों और बहनों, धन्य व्यक्ति और निर्धन लाजर की इस दृष्टांत के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक गहरी और चुभती हुई सच्चाई से परिचित कराया है कि यह जीवन एक अवसर है और मृत्यु के बाद पश्चाताप का कोई मार्ग नहीं बचता। यह दृष्टांत हमें 3 बातों की गवाही देता है। पहला, आत्मिक दृष्टि सांसारिक स्थिति से अधिक महत्वपूर्ण है। धन्य व्यक्ति संसार में सम्मानित था
पर आत्मा से दरिद्र। लाजर गरीब और उपेक्षित था, पर परमेश्वर की दृष्टि में वह अनमोल था। बाइबल पहला शमूएल 16:7 में कहती है, मनुष्य बाहर का रूप देखता है, परंतु यह मन को देखता है। दूसरा, आज का निर्णय अनंत काल के भविष्य तय करता है। धनी व्यक्ति मरने के बाद पछताता है, पर अब कुछ नहीं कर सकता। वह चाहता है कि उसके भाई चेतावनी पा लें, परंतु देर हो चुकी है। इब्रानियों 3:15 में लिखा है, यदि तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। तीसरा, परमेश्वर का वचन ही पर्याप्त है। अब्राहम ने कहा, यदि कोई मरे हुए में से जी उठे तो भी जो विश्वास नहीं करते वे नहीं मानेंगे। हमारे पास परमेश्वर का वचन है जो जीवित, समर्थी और परिवर्तनकारी है। भजन संहिता 119 का 105 में भजनकर कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरी राह के लिए उजियाला है। प्रभु हमसे क्या चाहता है कि हम अपने हृदय की दशा को जांचें, कि हम अपने संसाधनों और अवसरों का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करें, कि हम आज ही उसके वचन को सुनें और जीवन में लागू करें। दूसरा कुरिन्थियों 6:2 में प्रेरित पौलुस कहता है, क्योंकि वह जो कहता है कि मैं अपनी प्रसन्नता के समय में तेरी सुन ली और उद्धार के दिन में मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी उद्धार का दिन है। क्या आज आप प्रभु की आवाज़ सुन रहे हैं? क्या आप अपना जीवन उसके हाथों में सौंप रहे हैं? आज वह दरवाजे पर खड़ा है और खटखटा रहा है। यूहन्ना 5:24 में यीशु कहता है, जो कोई मेरे शब्दों को सुनकर उन्हें मानता है वह अनंत जीवन पाएगा। आइए हम अपने हृदय को प्रभु के सामने खोलें और इस जीवन का उपयोग अनंत जीवन की तैयारी के लिए करें, क्योंकि जो कुछ आज बोएंगे वही काल काटेंगे। अनंत काल तक प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हूँ, खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। सचमुच में यह यीशु का आह्वान है। आइए हम अपने हृदय के दरवाज़ों को खोलें और प्रभु को आमंत्रित करें कि वे हमारे हृदय में आए और हम एक साथ मिलकर उनके साथ भोजन करें और आनंद शांति को प्राप्त करें। आमीन।